प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज पहली नंबर की देखी थी अपने परमेय संख्याओं को लेके। और परमेय संख्याओं में संख्याएं कैसी होती हैं, उनके क्या गुण होते हैं, संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं, उनको सरलतम रूप में कैसे दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद संख्याएं उनके समानता की जांच है, संख्याओं में अंश या हर को एक जैसा रख के और उनमें उनको किस तरीके से हल करना है ताकि अंश या हर में से कोई भी वैल्यू जो है समान हो जाए, या जो भी पहले से दी हुई है उसके बराबर लेके आना है। तो अंश में या हर में कितने का गुणा करना है, दोनों में कितने का भाग देना है, ऋणात्मक संख्या से करना है या धनात्मक संख्या से करना है। तो ये सारी चीज़ें कल हम लोगों ने देखी थी। कल हम लोगों ने लघुत्तम समापवर्ती भी देखा था, संख्याओं को जोड़ने का तरीका भी देखा था। स्क्रीन पे इस समय वैसे भी आप देख सकते हो, तो संख्या रेखा है, समानता की जांच है और लघुत्तम या फिर इनका जोड़, इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने कल देखी थी। तो इसके बाद एक्चुअली जो अगली एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। व 1.2 कह सकते हो आप, या आप जो है 1B भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी केवल यही इन्हीं संख्याओं पे, परमेय संख्याओं की इन्हीं गुणों पे रिलेटेड जो है पूरी प्रश्नावली है। अब हम लोगों ने जैसे संख्याओं की बात की, तो संख्याओं में 2 संख्या या 3 संख्याओं के लिए तुलना की भी बात होती है। तो तुलना के लिए भी हमने बताया था कि संख्याओं को कैसे तुलना करना है। सेम यही चीज़ हम लोगों ने जो तुलनात्मक संख्याओं के लिए जो टॉपिक है वो हम लोगों ने पूर्णांक वाले वीडियो में भी देखा था। इस तरह से हम लोग जो है भिन्न के लिए भी कर सकते हैं, दशमलव संख्याओं के लिए भी कर सकते हैं, और जब भिन्न या इसकी बात कर रहे हैं तो परमेय संख्याओं के लिए भी कर सकते हैं। तो परमेय संख्याओं में भी किस तरीके से करना है, तो उसके भी आप अलग अलग तरीके हैं। जैसे दो तरीके तो हमारे पास स्पष्ट हैं। एक तो जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि दशमलव में परिवर्तित करके, और जो दूसरा तरीका है वहाँ पे वो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हमें 1/2 और 1/4 में ये बताना है कि संख्या कौन सी हमारी बड़ी है। तो संख्या बड़ी करने के लिए या तो अंश समान होना चाहिए या हर समान होना चाहिए। तो अंश या हर में हम ये कैसे पता लगाएंगे कि किस में गुणा करना है या क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि हर में जो है जो 1/2 वाला परमेय संख्या है वो उसमें जो है जो हर है वो छोटा है। तो मान लीजिए उसमें हम यदि 2 का गुणा करेंगे तो जो हर का मान है वो दूसरी संख्या के बराबर आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ये किया पहली संख्या को हम 2 से हमने गुणा किया, 2 से भाग दे दिया, और जो दूसरी संख्या है उसको 1/4 एज इट इज़ रखा, क्योंकि उसका जो हर का मान है वो बड़ा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो गया, 2/4 हो गया, और दूसरी संख्या हमारी 1/4 ही रही। तो जब हमने हर भी समान कर दिया है तो यहाँ ऊपर देख सकते हो आप कि जो 2/4 है वो जो है 1/4 से बड़ा है, ठीक है। अंश के मान देखेंगे तो 2 बड़ा होता है 1 से, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी ये ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हो, ठीक है। तो ये दुगना हो गया, ठीक है। तो 1/4 जो है 1/2 का और आधा ही हिस्सा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 संख्याओं में तुलना भी कर सकते हैं।
सेम ऐसे ही हम ऋणात्मक संख्याओं के केस में भी कर सकते हैं, या फिर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या है उनके केस में भी कर सकते हैं। ठीक है, तरीका सबका सेम है, केवल संख्या पे हमें ध्यान देना है कि हम गुणा करें या भाग करें तो संख्या हमारी आगे जो बनेगी वो क्या बनेगी, केवल इतना ध्यान देना है बस। ठीक है, तो तुलनात्मक संख्या तो हमारी हो गई। अच्छा, इसके अलावा तुलनात्मक संख्याओं के ऊपर जो है एक हमारी यहाँ पे तालिका भी बनी है या टेबल बनी है, तो वो टेबल भी हम लोग देख सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, अब इसमें जो अगला है वो है आपका आरोही और अवरोही क्रम। तो ये चीज़ या फिर ये टॉपिक हम लोगों ने भिन्न वाले वीडियो में या फिर आपका पूर्णांक वाले वीडियो में ये टॉपिक भी देखा था। क्रम का मतलब होता है आपका सीरियल या सीरीज, चाहे वो घटते क्रम में हो चाहे वो बढ़ते क्रम में हो। अब यदि घटते क्रम में है तो उसको हम अवरोही बोलते हैं, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना अवरोही क्रम है। उदाहरण के तौर पे मान लो अवरोही का उदाहरण लेना है तो क्या हो जाएगा, 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, 1/16। तो ये हम घटते क्रम में जा रहे हैं। अब अवरोही के लिए आरोही के लिए क्या हो जाएगा, 1/2, फिर 1, फिर 2, फिर 4, फिर आपका 8। ये यदि हम देखेंगे तो हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें आप देखोगे तो हमने पूर्णांक संख्याओं का भी इस्तेमाल किया है। यदि हम पूर्णांक संख्या को ना भी इस्तेमाल करें और हमें और आरोही क्रम दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए हमने पहला टर्म या जो है पहला आपका जो है नंबर क्या ले लिया, 1/16, फिर 1/8, फिर 1/4, फिर 1/2, फिर 1 ना भी चाहें क्योंकि हम पूर्णांक नहीं ले रहे हैं तो इसको हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ से लेके और ये जो यहाँ तक है इसमें आपका परमेय संख्याओं का जो आरोही क्रम है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम में है इतना ही बस हमें केवल ये जानना है कि आरोही मतलब बढ़ता हुआ, अवरोही मतलब घटता हुआ। ठीक है, संख्याएं हमेशा छोटी होती चली जाएंगी आरोही के केस में, आरोही के केस में बढ़ती चली जाएंगी। बस संख्याएं ऋणात्मक या धनात्मक भी हो सकती हैं, जैसा कि बाकी सभी के केस में है वैसा ही इसमें भी है। अब जैसे हमारी दो संख्याओं के बीच की तुलना थी, ऐसे ही हम जीरो से भी तुलना कर सकते हैं। तो उसमें जीरो में एक बहुत ही सिंपल जो तरीका है वो पता करने का ये है कि यदि धनात्मक संख्या से तुलना हो रही है तो संख्या कितनी भी छोटी हो और जीरो से वो बड़ी होगी। ऋणात्मक संख्या में चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, क्योंकि हम जीरो की तरफ आएंगे ऋणात्मक में तो फिर वो संख्या बड़ी होती चली जाती है। मतलब तो ऋणात्मक संख्या में संख्या कितनी भी बड़ी हो परमेय संख्या में जीरो से, लेकिन वो हमेशा छोटी ही रहेगी। ठीक है, तो ये नियम हर जगह चलता है, चाहे वो भिन्न का केस हो, चाहे वो दशमलव का केस हो, चाहे आपका पूर्णांक का केस हो। ठीक है, अब तो परमेय संख्या में भी यही रहेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि दो परमेय संख्याओं की तुलना और दो परमेय संख्याओं की
शून्य से तुलना, ठीक है। तो परमेय संख्याओं की आपस में तुलना म्यूचुअल कंपैरिजन बोलते हैं, और यदि जीरो से तुलना है मतलब कंपैरिजन विद जीरो, ठीक है। तो इसमें कुछ और भी जैसे मान लीजिए गुण हैं, वो गुण मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे मान लीजिए दो परमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो जो है आपका बराबर ही हो। यदि बराबर होंगी तो उनकी तुलना नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। यदि ये मान लीजिए 1/2 1/2 दो बार लिखा हुआ है, दो कहने के लिए दो नंबर है, लेकिन यानी इनकी तुलना करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका बराबर होंगे। और ये यदि 1/2 और 1/4 का करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू। ये हमने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं होगा। कैसे भी बराबर नहीं हो सकते, या तो वो बड़ा होगा ग्रेटर देन, या फिर आपका लेस देन छोटा होगा। वो तुलना हम अंश या हर से भी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जो अगली एक्सरसाइज है इसमें, या प्रश्नावली बोल लीजिए, वो आपकी 1.3 या 1C करके है। तो इसमें यही सारी चीज़ें दी हुई हैं, या तो तुलना के लिए, या फिर आरोही अवरोही क्रम के लिए, या जैसे मान लीजिए आपका समानता की जांच के लिए, या फिर आपका संख्या कौन सी बड़ी या छोटी है, ठीक है, या फिर आपका शून्य से तुलना। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब चूँकि इसमें नया टॉपिक में तो ऐसा कुछ नहीं है परमेय संख्याओं के केस में, ठीक है। तो इसमें एक्सरसाइज में ही और भी क्वेश्चन है कि आपका जो है परमेय संख्याओं की समानता के बारे में बताइए, परमेय संख्याओं की असमानता की जांच कीजिए। असमानता की जांच मतलब जैसे ये जो हमने एग्जांपल दिया, ये जो है आपका परमेय संख्याएं असमान ही हैं, और इनके लिए बोलेंगे तो समान है, ठीक है। ये तो अभी हमने सीधा रूप लिख दिया है, या फिर मैं यहाँ पे यदि 2/4 भी लिख दूँ तो भी जो है आपका सही हो जाएगा, तो भी बराबर ही आएगा, क्योंकि फिर इसको सरलतम रूप में बदलेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से और क्वेश्चन है। फिर कथनों की जांच करना है कि आपका जो है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और हमने इसका मीडियन वगैरह, औसत वगैरह भी निकालना बताया आपको, माध्य वगैरह कैसे निकालते हैं, चाहे वो पूर्णांक संख्या हो, चाहे वो भिन्न संख्या हो। दशमलव के केस में भी वैसा ही कर सकते हैं, और फिर इसके केस में भी वैसा ही कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इसमें और एक्सरसाइज हैं वो आप लोग प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो बताइए, और सभी प्रश्नों को हल करिए। ये चैप्टर भी आपका परमेय संख्याओं का यहाँ पे ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो, वो क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, सवाल हो, वो आप जो है या तो कमेंट करिए, या फिर जो है फ़ोन करके भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।